हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करना है भाई। तो पहले ना हमको इस वर्ड प्रॉब्लम में से दो इक्वेशंस को एक्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि ग्राफिकल मेथड वाली एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन कह रहा है पहला, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विथ इज़ 36 मीटर। देखो भाई, पहला स्टेटमेंट है लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विथ। दूसरा स्टेटमेंट है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ 36 मीटर। ठीक है, दो स्टेटमेंट्स मतलब दो इक्वेशंस। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन है, मैं लेंथ को x मान रहा हूँ और ब्रेथ को y मान रहा हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है लेंथ इज़ मतलब इक्वल्स टू 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, ब्रेथ मतलब y। तो एक इक्वेशन मेरे को ये मिल गई। दूसरी इक्वेशन क्या होगी देखना। देखो, मैंने इक्वेशन लिख दिया ना, लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया है। उसके बाद मैंने पहला स्टेटमेंट डिकोड किया, उसमें लगा है हाफ द पेरीमीटर। भाई पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ ब्रैकेट में होता है, तो इसका हाफ लेना है, इसका हाफ ले लिया। हाफ द पेरीमीटर इस मतलब होता है इक्वल्स टू 36 मीटर, तो 36। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, मुझे मिलेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू में 36। ये देखो भाई, हाफ द पेरीमीटर मतलब 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू में 36 था, इस 36 मीटर दिया हुआ है, 2 से 2 कैंसिल, मुझे मिला x प्लस वाई इक्वल्स टू में 36 मीटर। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। कोई भी डाउट लगे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। देखो, लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन बी x मीटर एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन बी y मीटर। मैंने लेंथ को x माना है, ब्रेथ को y माना है। और क्वेश्चन एज पर द गिवन क्वेश्चन मेरे पास था हाफ द पेरीमीटर इज 36, जिससे मैंने ये इक्वेशन निकाली, एंड लेंथ इज 4 मीटर्स मोर देन इट्स ब्रेथ, जिससे मैंने सेकंड इक्वेशन निकाली। दो इक्वेशंस मिल गई, इनको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, अपना काम हो जाएगा। फॉर ग्राफिकल मेथड वी हैव फर्स्ट इक्वेशन, जिसका पॉइंट टेबल बनाएंगे हम, x प्लस वाई इक्वल्स टू में 36। तो देखो, पहले मैंने x को 12 पुट किया, तो 12 प्लस वाई इक्वल्स टू में 36 आ जाएगा। y मुझे मिलेगा 36 माइनस में 12, जो कि होता है 24। व्हेन माई x इज़ 12 माई y इज़ 24। नेक्स्ट मैंने x को 24 पुट किया, तो 24 प्लस वाई इक्वल्स टू में 36। तो y यहाँ पे आएगा 24, वहाँ जाके माइनस करेंगे। 36 माइनस 24 इज़ 12, मतलब जब मेरा x 24 था तब मेरा y आया 12। नेक्स्ट मैंने x को 0 पुट किया है इस बार, तो 0 प्लस वाई इक्वल्स टू में 36। 0 प्लस वाई इज़ नथिंग, y ओनली, तो y इक्वल्स टू में 36 आ गया। मतलब मेरा जब x 0 है तब मेरा y जो है वो 36 आएगा। ये मेरा पॉइंट टेबल 1। अब सेकेंड इक्वेशन का पॉइंट टेबल बनाएंगे। ऑल्सो वी हैव x इक्वल्स टू वाई प्लस 4, वेयर व्हेन आई पुट x इक्वल्स टू 0, जब मैंने x को 0 पुट किया तो 0 इक्वल्स टू में y प्लस 4, तो 0 इक्वल्स टू में y प्लस 4। वाई को यहाँ रख रहा हूँ, 4 को यहाँ लेके आ रहा हूँ माइनस बनाने के लिए। तो मुझे राइट हैंड साइड में y रखा हुआ था, इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा माइनस का 4। When my x is 0, my y is minus 4। अब मैंने y को 0 पुट किया, तो x इक्वल्स टू 0 प्लस 4। यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 प्लस 4 इज़ 4, तो मतलब जब मेरा y 0 है तो मेरा x क्या होगा, 4। नेक्स्ट मैंने x को 1 पुट किया, 1 इक्वल्स टू y प्लस 4, 1 इक्वल्स टू y प्लस 4। तो 1 को वहाँ ले जा रहा हूँ भाई, नहीं, मैंने y को राइट हैंड साइड पर रखा, 4 को यहाँ ले आया, तो 1 माइनस 4 इक्वल्स टू में मुझे मिलेगा y। तो मेरा y क्या आ जाएगा, 1 माइनस 4 विच इज़ माइनस 3। डेट मीन्स व्हेन माई x इज़ 1, जब मेरा x 1 है तो मेरा y आएगा माइनस का 3। दोनों पॉइंट टेबल बना दिए हमने। सोल्यूशन निकालने के लिए स्टेटमेंट लिखते हैं लास्ट में। पहले हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनता है भाई, दो इक्वेशंस बनानी होती हैं। सबसे पहले हम एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, एक्स डैश नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, वाई डैश नेगेटिव। उसके बाद हमने स्केल डिफाइन करनी होती है। तो स्केल के लिए ना सबसे पहले हम चेक करते हैं हमारे पॉइंट्स कहाँ तक जा रहे हैं। देखो, एक्स एक्सिस पे हाईएस्ट पॉइंट जा रहा है मेरा 24, वाई एक्सिस पे मेरा हाईएस्ट पॉइंट जा रहा है 36। तो मैंने 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 यूनिट्स का ग्राफ लिया है, स्केल लिया है। इन स्केल एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर, जो ये सेंटीमीटर होता है 1 सेंटीमीटर होता है, ये 5 यूनिट्स के इक्वल है मेरा। वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर जो है वो
5 यूनिट्स के इक्वल है। ठीक है, अब कुछ नहीं, हम पॉइंट टेबल्स के पॉइंट को पुट करेंगे। 12 24 पहली इक्वेशन का, 24 12 0 36 x प्लस वाई इक्वल्स 36 इक्वेशन का पॉइंट टेबल पुट कर रहा हूँ। तो देखो 12 24 ये 10 है भाई, हर एक मिली सेंटीमीटर की जो वैल्यू है ना वो 0.5 होगी, दो मिला के 1 बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 हैं और 5 का गैप है, तो 10 मिली सेंटीमीटर्स में 5 यूनिट्स कवर हो रहे हैं, तो 1 मिली सेंटीमीटर में 5/10 मतलब 0.5 यूनिट्स कवर होंगे। तो मेरे को क्या मार्क करना था, 12 24 ये 10 है ना भाई, तो 10.5 11 11.5 12, तो 12 मेरा पॉइंट यहाँ जाएगा इस तरफ ऊपर, ये रहा। 24 देखो 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24, तो ऊपर से 2 सेंटीमीटर नीचे 24 बन रहा है, ये यहाँ जाएगा, तो मुझे मिला 12 24। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट था 24 12, तो ये 20 है, यहाँ से मैं 8 यूनिट्स 8 मिली सेंटीमीटर्स आगे जाऊँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तब जाके वो 4 के इक्वल होगा, मतलब 20 + 4 24 बनेगा। तो 24 एंड यहाँ पे 12 होना चाहिए, तो 10 से 10.5 11 11.5 12, तो 24 12 दूसरा पॉइंट मार्क किया। तीसरा पॉइंट था 0 36, तो 3 पॉइंट्स जैसे ही मैंने प्लॉट किए, 1 2 3, इनको मैंने लाइन से खींचा, इक्वेशन का नाम दे दिया x प्लस वाई इक्वल्स टू में 36। भाई ये मार्क करना आना चाहिए ग्राफ पे, नहीं तो आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट टेबल को मार्क कर रहे हैं अब हम, 0 -4 4 0 1 -3, तो 0 -4 देखो 8 मिली सेंटीमीटर्स मेरे को नीचे आना पड़ेगा, -0.5 -1 -1.5 -2 -2.5 -3 -3.5 माइनस का 4, तो माइनस का 4 0 -4 मुझे ये पॉइंट यहाँ मिला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था 1 -3, तो यहाँ से 4 मिली सेंटीमीटर्स आगे आऊँगा लगभग, यहाँ पे इसके नीचे उतरूँगा मैं, -3 के लिए 6 मिली सेंटीमीटर्स, तो मुझे दूसरा पॉइंट मिला 1 -3। तीसरा पॉइंट होगा भाई 4 0 4 0 कैसे होगा, यहाँ से लेकर 8 मिली सेंटीमीटर्स तक आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हर मिली सेंटीमीटर 0.5 है, तो 8 × 0.5 4 होता है ना, 4 0 मार्क करना है, तो ये लगभग यहाँ पे आएगा आपका 4, और 0 वाई एक्सिस पे तो यहीं रहेगा। तो मेरे 3 पॉइंट्स हो गए, इन तीनों के रख के मैंने लाइन खींची, इस लाइन की इक्वेशन का नाम था x = मैं y + 4 लिख दिया। इक्वेशन के नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, नेमिंग नहीं करोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, स्टेप मार्किंग होती है तो उसमें नंबर कट जाते हैं। ग्राफ प्लॉट करना इसका थोड़ा मुश्किल है, अगर आपको नहीं समझ में आया हो फिर भी तो मुझे बताना, मैं इस पर पर्टिकुलर एक वीडियो ले आऊँगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, है ना भाई। अब देखो ये दोनों इक्वेशन जिस पॉइंट पे कट कर रही है ना, वो होता है हमारा सोल्यूशन इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे अब समझना अच्छे से, है ना। देखो ये पॉइंट टच का कर रहा है, ये पॉइंट यहाँ टच कर रहा है, तो ये लगभग 15 से 4 मिली सेंटीमीटर ऊपर है, 1 2 3 4 यहाँ पे, तो 15 + 0.5 15.5, फिर + 0.5 16, नहीं 2 मिली सेंटीमीटर ऊपर है भाई लगभग। ये देखो भाई अपन ने जूम किया है, तो ये जो है ना आपका लगभग पॉइंट जा रहा है 15 से 2 यूनिट ऊपर, एक ये और एक ये यहाँ पे, तो जगह 15.5 और ये 16, तो ये वाई एक्सिस पे बैठ रहा है 16। अब एक्स एक्सिस पे देखो तो ये एग्जैक्ट 20 पे आ रहा है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे 20, वाई एक्सिस पे 16। सो क्लियरली पॉइंट 2016 इज सोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे टच कर रहा है 20 और 16 पे लगभग, है ना। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर क्या हो गई, जिसको हमने एक्स लेट किया था 20 मीटर, जो ब्रेथ है उसको वाई लेट किया था, वो हो जाएगी 16 मीटर। मतलब कि जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी 20 मीटर लेंथ है, 16 मीटर ब्रेथ है। तो आप देखो उसकी इक्वेशंस में पुट कर, इसका पेरीमीटर क्या आएगा 36 × 2, L + B × 2 करते हैं, तो 36 × 2 इसका हाफ करोगे तो आपको क्या मिलेगा 36, तो हाफ द पेरीमीटर इज़ 36। ऑल्सो माई लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन ब्रेथ। आप 16 में +4 करोगे तो आपको 20 मिल जाएगा। अगर आपको भाई वीडियोस अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त भरत।